खबर बांदा से है, जहां मत्स्य पालकों के संबंध में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी में मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद भी पहुंचे। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज सभागार में हुआ। आज के समय में मत्स्य विभाग और मछुआरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा उनके विकास और हित को लेकर डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इस मत्स्य विभाग में इसके तहत मछुआरों को 5 लाख रुपए तक बीमा दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री के द्वारा मछुआरों के लिए पट्टों के साथ साथ 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाएगी। मछुआरों को निषाद राज योजना के अंतर्गत सरकार नाव के साथ साथ लाइफ किट भी दी जा रही है, ताकि उन्हें अपने काम में कोई दिक्कत ना हो। मछुआरों के संबंध में विभिन्न योजनाओं को मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद ने जानकारी दी है। क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल ने दोनों ने इनकी अधिसूचना जारी कर रखी है। ऑलरेडी पार्लियामेंट्री बोर्ड से संविधान में सूची में मछुआर का उतर रहा है। ये एक आंदोलन आवाज़ है तो इनके बच्चों को पढ़ने के लिए, इनके इलाज के लिए कि इनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज जहाँ होता वहाँ या इलाज करा लें। 14 गंभीर रोगों का इलाज है और कोई और रोग हो जाए सामान्य, वो 7 दिन भर्ती हो जाए वहाँ और आसानी से उन्हें 5 लाख रुपए हम दे देंगे। इनकी बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए और 3 लाख आय जिनका होगा। ऐसी स्थितियों में हम इनको ये सारी योजनाओं का एक छतरी के नीचे है। यहाँ समितियाँ नहीं बन रही थी, बड़े बड़े माफिया थे जो इलाहाबाद से लेकर जो है आगरा तक 1-2 जो है थे, और वो माफिया जो है जानी रहे हो कि अंसारी परिवार से रिलेटेड होते हैं। इनको रोकने के लिए इन निषादों से क्या करते थे, रात भर निषाद मछली मारते थे और सुबह जाकर कहते थे हम समिति वाले ठेका लिए और 2-4 रुपये किलो के हिसाब से ले लेते थे। और बेचारे क्या करें। तो अभी मैंने एक कानून नियम बदल दिया कि नहीं, हर 5 किलोमीटर पर बड़ी नदी है, छोटी नदी 8 किलोमीटर, एक समिति बनाओ, वहाँ समितियों के माध्यम से लो और एक जगह कई समिति बनाओ, अवसर सबको मिलना चाहिए। तो ऐसे में उस माफियाओं को ख़त्म करने के लिए समिति, और उनके लिए फेडरेशन में हमने रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया कि फेडरेशन में रजिस्ट्रेशन ले लो तो तुम्हें 2 फायदा होगा। एक तो जिला सहकारी बैंक में 2 लोग उसके डेलीगेट्स होंगे और 2 ऐसे डेलीगेट्स होंगे जो फेडरेशन में चुनेंगे। और फेडरेशन में हमारे जलाशय है, हम जलाशयों से इनकम करते हैं, तो जो इनकम से तनख्वाह बचता है तो हम 2 शेयर में बांटते हैं। एक तो सरकार को कुछ देता है हमारा फेडरेशन, और उसमें जो हमारे समितियाँ मेंबर हैं उनको भी आय का कुछ हिस्सा दिया जाता है। तो ऐसे समितियों को कह रहा हूँ कि आप लोग आइए और आप कोशिश करूँगा कि समितियों को प्राथमिकता मिले हर क्षेत्रों में। तो ये सब एक ही मंच के नीचे हम लोगों ने निगम का, फेडरेशन का, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी है, मुख्यमंत्री संपदा योजना के, और जो NFDB के द्वारा जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो सब है, और किसान क्रेडिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन है, और इनका जो है बीमा का रजिस्ट्रेशन, सब आज इनको जानकारी दी जा रही है। और गिनती जो होगी इसमें बताया जा रहा कि संविधान में 4 समुदाय है, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति, एक सामान्य पिछड़ा, और राष्ट्रपति के अनुसार आप अनुसूचित जाति हो, तो इसलिए आप गिनती कराने के लिए अनुसूचित जाति के कॉलम में गिनती कराने के लिए आपको एक आवाज़ देना होगा कि हमारा नाम OBC से खारिज करो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश मझवार तुरैया का जारी करो। ये आज का उद्देश्य है। ये हम लोग लगभग हर मंडल में जा चुके, 6 मंडल है, और अभी हमने 75 जिलों में एक रथ यात्रा निकाला था, ये जो संवैधानिक अधिकार, उसमें एक मैसेज अच्छा गया कि अभी जाग रहे, अभी जो इनकी कुरीतियाँ थी वो खत्म हो रही हैं, जो इनके ऊपर पहुआ पीने का लेवल, बिकाऊ पियाओं का लेवल हटकर अब पार्टी का लेवल, और कोशिश कर रहे हैं कि जो 43 सीटें हम लोग अभी इस बार लोकसभा में हार गए, तो 2027 में हम ऐतिहासिक जीत बदल सकें।